सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री एस्ट्रो को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वीडियो के लिए। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। मैं विनय राज स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल श्री एस्ट्रो पे। आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती के बारे में। इस साल हम शनि जयंती 22 मई शुक्रवार के दिन को मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और हम लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, तो हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पीपल के झाड़ या कोई शनि मंदिर ना जाइए। आप घर में रहिए और बहुत छोटे से रूप में विधिवत शनिदेव का पूजन करके कैसे हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आज हम आपको सारी वीडियो में बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शनिदेव के पूजन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली, वो है आसन। आप बिना आसन बिछाए शनिदेव का पूजन शुरू मत करिएगा। आप कोई भी आसन बिछा लीजिए और उसमें खड़े हो जाइए या बैठ जाइए और उसके बाद आप शनिदेव का पूजा को प्रारंभ करिए। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है दिया। अगर आपके पास शनिदेव की कोई फोटो या मूर्ति है तो इनके सामने आप एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अगर फोटो मूर्ति नहीं है तो मन में ही स्मरण करके आप एक दीप को प्रज्वलित करिएगा। ये दीपक तेल का होगा और इसमें हम रुई की जगह मौली को इस्तेमाल करेंगे। अब दीप प्रज्वलित होने के बाद हम शनि देवता को भोग लगाएंगे। तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि शनि देव का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। देखिए, शनि देव को सबसे ज़्यादा पसंद है मीठी पूड़ी और काले उड़द की दाल की खिचड़ी। इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी अगर आप भोग के रूप में लगा सकते हैं तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भोग लगाने के बाद अब हम शनिदेव का पूजा को आरंभ करेंगे। आप शनिदेव का बीज मंत्र कर सकते हैं। शनि देवता का बीज मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। आप इस मंत्र से शनिदेव का पूजन कर सकते हैं। पर जब आप ये मंत्र पढ़ें तो मंत्र में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मंत्र बोलते समय आप कोई भी गलती ना करें। और जब आप ये मंत्र बोलें तो आपको एक जगह पे 2 सेकंड के लिए रुकना है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी जगह है कि कब आपको इस मंत्र में रुकना है। पर अगर आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप ऐसे मंत्र कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने फिर से मंत्र बोला ओम शम शनिचराय। जैसे आप शनिचराय बोलेंगे तब आपको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकना है और उसके बाद नमः बोलना है। देखिए, हर मंत्र में कुछ विशेष छंद और उच्चारण होते हैं और बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हमें इस मंत्र को किस तरीके से उच्चारण करना है। अगर आप किसी भी मंत्र को उसके सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो बहुत ये संभावना है कि वो मंत्र बहुत जल्दी आपको फलित हो जाता है। तो आप इस तरीके से शनि देवता का बीज मंत्र कर सकते हैं। अब जो लोग अच्छे साधक हैं या जो नियम से पूजा करते हैं या जो विधिवत पूजा करते हैं उनको शनि देवता का तांत्रिक मंत्र करना चाहिए। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। इस मंत्र में भी उच्चारण में ध्यान दीजिएगा और इस मंत्र में भी हमें एक जगह रुकना है। वो कौन सी जगह है इसे फिर से समझिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह। जैसे हम सह बोलते हैं यहाँ आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है और उसके बाद बोलना है शनिचराय नमः। तो अगर आप इस तरीके से मंत्र करते हैं तो ये मंत्र भी आपको बहुत जल्दी फलित होगा। शनि देवता के 2 मंत्रों के अलावा एक वैदिक मंत्र भी है। अब जो लोग उच्च कोटि के साधक हैं वो वैदिक मंत्र से शनिदेव का जाप कर सकते हैं। नहीं तो जो 2 मंत्र हमने आपको बताए हैं इन 2 मंत्रों को आप सही तरीके से अगर उच्चारण करते हैं और जहाँ बोला है वहाँ पे रुककर सही तरीके से मंत्रों को पढ़ते हैं तो ये मंत्र बहुत जल्दी आपको फलित होता है। तो आप शनि देवता का किसी भी मंत्र से पूजन कर सकते हैं, चाहे बीज मंत्र करिए या तांत्रिक मंत्र करिए। आप इसको जितनी बार चाहे अपने मन में दोहरा सकते हैं, 5 या 10 मिनट। और जो लोग इसकी माला करना चाहते हैं वो या तो 1 माला करें या फिर 3 माला या 5, 9 या 11। माला करते समय आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि माला हमेशा ऑड नंबर में होनी चाहिए। मतलब आपको हमेशा या तो 1 माला या 3 माला करनी है। कभी भी आप 2 माला या 4 माला नहीं कीजिएगा। माला करने के ये नियम है कि आपको या तो 1 माला करनी है या 3 माला या फिर 5 माला। हमेशा माला आपको ऑड नंबर में करनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप बिना पूजा करे भी शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव लोगों के कारक हैं। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं अगर ये आपसे खुश हैं तो आप मान के चलिए कि शनिदेव आधे तो प्रसन्न आपसे वैसे ही हैं। खास तौर पे मजदूर लोग या लेबर या ऐसे लोग जो दिन भर मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। कई बार हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसे लोगों को हम एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, इनका हम यूज़ कर लेते हैं, इनको हम इनका मेहताना नहीं देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए।
अगर कोई भी गरीब आदमी, मजदूर या ऐसे लोग आपसे परेशान रहेंगे या आप इनका पैसा मार लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शनिदेव खराब हो जाएंगे। तो कई बार हमने देखा है कि लोग रिक्शे वालों से या ये जो लोग फेरी लगाते हैं या ऐसे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, इन लोगों से लोग बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ एक हद तक बार्गेन करना ठीक है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हैं या ऐसे लोगों का दिल दुखता है या इनने बहुत मेहनत करी है और आप इनसे कोई भी सामान इस तरीके से लेते हैं जहाँ ये खुश नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये सामान आपको एक तो फलेगा नहीं। तो आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इनसे कुछ लेते हैं या ऐसे गरीब लोगों से कुछ भी खरीदते हैं तो आपको बहुत बार्गेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आता है तो आप लीजिए, नहीं तो आप इनसे बार्गेन कम कीजिए। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इनसे आपको हमें किसी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इन्हें नीचा नहीं दिखाना है या हमें इन्हें किसी भी प्रकार से बहुत बेइज्जती नहीं करनी है। इन लोगों के साथ आप हमेशा अच्छे से पेश आइए, खास तौर पे बात करते समय या बोलते समय। आपकी बात करने से या बोलने से कभी भी इनका बहुत दिल नहीं हर्ट होना चाहिए या आप इनको कभी भी ऐसा फील ना कराइए कि आप छोटे क्लास के हैं या इनकी बेइज्जती नहीं करिए। इन बातों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप भले जीवन में शनिदेव का पूजन कम करिए, पर आप लोगों के साथ अच्छे से रहिए। देखिए, जिनका भी शनिदेव खराब होंगे उनके पैरों में बहुत तकलीफ होगी, इनको मानसिक तनाव भी बहुत होता है और ऐसे लोगों का जीवन में अपमान भी कई बार होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों का जो अंत का समय है, यानी कि जो लास्ट टाइम है, वो बहुत ही ख़राब जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमें अपने जीवन में अंत अच्छे से बिताना है तो आपको अपने शनिदेव अच्छे रखने पड़ेंगे, और शनिदेव हमेशा अच्छे होते हैं अपने कर्मों से। तो हम सब जीवन में कहीं ना कहीं गलतियाँ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं, पर अब हमें देखना ये है कि कौन कम गलत है। देखिए, जो लोग अपने जीवन में गलती करके उसको सुधार कर लेते हैं, सही मायने में वही लोग योगी हैं। आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।